संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा का अर्थ और संज्ञा के भेद। और संज्ञा के भेद हमने कितने पढ़े थे? 5 भेद थे संज्ञा के, जिनमें से पहला जो भेद है वो भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको इसकी परिभाषा देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या स्थान का बोध होता हो या बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम, मोहन, सुरेश, खुशबू, उसी हिसाब से जैसे ये तो हो गए व्यक्तियों के नाम। अब स्थान के नाम जैसे दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कामा, भरतपुर, डी, जो भी ये नाम है, ये सारे नाम किस में आएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा भेद था वो भेद था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है? इसकी परिभाषा देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति या सामान्य वस्तुओं का, मतलब या तो कोई जाति हो या कोई सामान्य वस्तुएं जो हम रोजाना काम में लेते हैं, जिन वस्तुओं को, उन्हीं का बोध हो, वस्तुओं का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, अब देखो तुम्हारे गाय गांव की गाय और या फिर दूसरे गांव की गाय, सबकी गाय होती है। यदि उस गाय का कोई नाम रख दिया जाए, जब तो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में, व्यक्ति में। जब अगर नाम रख दे तब तो व्यक्ति में जाएगा, नहीं तो खाली गाय जो है किस में रहेगी? जाति, क्योंकि सारी गायों की एक जाति होती है। ऐसे शिक्षक, जब हम किसी शिक्षक का अगर नाम ले, जैसे मनोज सर, मकसूद सर, तब अगर नाम ले तब तो जाएगा उनका व्यक्ति में, उनका नाम हो गया। और अगर हम खाली शिक्षक शब्द की बात करें तो एक शिक्षकों की एक जाति होती है, चाहे वो कहीं के भी शिक्षक हो, वो एक जातिवाचक शब्द में आता है शिक्षक। उसके बाद जैसे छात्र, अगर छात्र का नाम ले देते हैं, नाम है तो व्यक्ति में जाएगा, नहीं तो जाति में। ऐसे ही नगर, अब देखो नगर का ये मत सोचो कि नगर नाम सर आपने तो इसमें नाम लिखवा दिया, क्योंकि अगर नगर का नाम आता है, जैसे दिल्ली, जयपुर नाम आता है तो व्यक्ति में जाएगा। अगर नाम नहीं है, खाली नगर शब्द है, वो किस में आएगा? जातिवाचक। बोर्ड पर ध्यान दें। उसके बाद पंखा का कोई नाम थोड़ी है, सामान्य जो वस्तु है वो। ऐसे ही पुस्तक, ये भी किस में आती है? जातिवाचक में आती है। ऐसे ये सारे जो शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद तीसरा जो भेद था, तीसरा जो प्रकार था, वो प्रकार है अपना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव का बोध हो, या तो कोई वस्तु का गुण हो या किसी व्यक्ति का गुण हो, या इन वस्तु या व्यक्ति, गुण, कर्म और स्वभाव, व्यक्ति के कोई स्वभाव के बारे में भी अगर बात आए तो उनका अगर बोध होता है तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाल, अब देखो ये व्यक्ति का स्वभाव होता है कि उसकी चाल कैसी है, तो ये चाल शब्द एक विनम्रता, ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। किसी का कठोर स्वभाव होता है, किसी का विनम्र स्वभाव होता है, सामान्य सी बातें करना, सीधे बात करना। उसके बाद बचपन शब्द, ऐसे देखो मिठास किस में आता है? गुण में आता है कि भाई मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसे, ये सारे जब शब्द जो है मीठा, मिठास, कड़वा, खटास, ये सारे शब्द किस में आते हैं? भाववाचक में। उसके बाद सुख, दुख, मुस्कान का मतलब मुस्कुराना, मुस्कान और सुंदरता। सुंदर, अगर सुंदर शब्द है वो तो विशेषण में चले जाए, वो तो विशेषता है, परंतु सुंदरता जो शब्द है वो भाववाचक में है। और बुढ़ापा, लालिमा आदि शब्द किसमें आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं।